हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरी और मैं हाजिर हो गया हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो भाई 15 दिसंबर को आप सबका इकोनॉमिक्स का पेपर है। मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। पूरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं यार, कैसे आप क्या करके 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को अच्छे से देखिएगा पूरे एंड तक। बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको देने वाला हूँ, तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता होना चाहिए, वो ये है कि आखिर हमें पढ़ना कौन सी बुक से है। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स में होती है। तो ये आप सबको पता होगा यार, हमें दो चीज़ें होती है। एक हमारा होता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक होता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो याद रखिए, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप एनसीईआरटी बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी एकदम लेटेस्ट है तो एनसीईआरटी करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैं आपको बोलूंगा कि आप रिफ्रेशर यूज कीजिए। इसमें एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। कौन सी रिफ्रेशर हमें यूज करना है? आप चाहे तो वीके ओरी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो संदीप कर सकते हैं। दोनों बहुत शानदार बुक्स है। मैक्रो में आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इंडियन में भी अगर आप चाहे तो इन दोनों रिफ्रेशर में से कोई भी इंडियन इकोनॉमिक की रिफ्रेशर ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एनसीईआरटी बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगला बहुत इंपॉर्टेंट एक आता है भाई कि सबसे पहले क्या करें। बहुत सारे बच्चों का ये होता है, पहले इंडिया करे, मैक्रो करे, दोनों करे, क्या करें। तो मैं आपको सब कुछ आज क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद बताऊंगा कि मैं होता तो मैं क्या करता। तो अच्छे समझ लीजिए, हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, ये हम सबको पता है। तो देखिए, अभी इकोनॉमिक्स के पेपर को टाइम है, 15 तारीख को पेपर है। लेकिन मुझे नहीं पता ये वीडियो आप कब देखने वाले। हो सकता है जब आप देखें जब बिल्कुल भी टाइम ना हो, या हो सकता है अभी बहुत टाइम हो। तो दोनों सिचुएशन का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास अभी टाइम है तो मैं बोलूंगा अभी आप सबसे पहले इजी सब्जेक्ट करो, इन दोनों में से आपको जो इजी लगता है, और उसके बाद डिफिकल्ट करो। अब एक क्वेश्चन आएगा, दोनों साथ में नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हो। देखिए, ये सबसे पहले क्या करें, एक क्वेश्चन है जो बहुत आप पर डिपेंड करता है कि आपका पढ़ने का स्टाइल क्या है। लेकिन हमारा इंडियन इकोनॉमिक हो गया और मैक्रो हो गया, ये बहुत अलग अलग सब्जेक्ट है। मतलब एक प्रकार से दोनों बुक में बहुत एक डिफरेंस है। तो दोनों को अगर आप साथ में नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलूंगा अगर टाइम है तो सबसे पहले इजी कर लो, और उसके बाद जब आखिरी के दिन आएंगे जब आप डिफिकल्ट करो। अभी टाइम है ना, तो आखिरी में जब आप डिफिकल्ट कर रहे होगे तो भी टाइम रहेगा आपके पास। तो आपको अंदर से डर नहीं लग रहा होगा कि यार डिफिकल्ट मेरा भी बचा हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप बिल्कुल ये करो। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहले आप डिफिकल्ट करो, उसके बाद इजी करो। इसका सिंपल रीजन ये है, देखिए, मानता हूं मैं कि 2 दिन बचे हैं, आपने आज सबसे पहले डिफिकल्ट कर लिया। फिर जब आप अगले दिन इजी कर रहे होगे ना, तो आपके दिमाग में बार बार ये नहीं आ रहा होगा कि यार अब तो एक ही दिन बचा है, एक ही दिन बचा है, क्योंकि इजी आपसे पहले से बन रहा होगा। तो पहले डिफिकल्ट करो, फिर इजी करो। अब इसके बाद अगर मैं अपनी बात करूं और मैं आपको क्या सजेशन देना चाहता हूं, तो देखिए, चाहे आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के हो, चाहे आप हो कॉमर्स स्ट्रीम से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ऐसी बुक है जो इजी है। इजी से मेरा मतलब है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पढ़ोगे आपसे सब बनने लगेगा। हो सकता है आपको बुक डिफिकल्ट लग रही हो, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको बार बार आपको देखना पड़ेगा। एक बार आप मेहनत करके अच्छे से कर लोगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपसे बनने लगेगी। मुझे मालूम है कॉमर्स के स्टूडेंट को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है और ह्यूमैनिटीज के ईजी लगती है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज में बहुत रिलेटेड सब्जेक्ट है और कॉमर्स में इंडियन इकोनॉमिक रिलेटेड इतने ज्यादा हमारे सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है तो पहले इंडियन करिए, क्योंकि स्टार्ट में इंडियन कर लेंगे, एक बार आपने निपटाया फिर आपको देखने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इसके कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, हम भूल जाते हैं। खासकर ह्यूमैनिटीज के बच्चों को तो बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इसको जब आप आखिरी में करेंगे ना, जब आपका आखिरी में आपने कर लिया इसको, तो एग्जाम वाले दिन आप नहीं भूल सकते। मैंने भी यही किया था। तो पहले आप इंडियन कर लो, फिर आप मैक्रो कर लो। लेकिन ये मेरा सिर्फ एक सजेशन है। अगर आपको मैक्रो बहुत ईजी लगता है, इंडियन आप बार बार भूलते, तो आप उल्टा भी कर सकते हैं। मैंने अपना आपको बता दिया। हमेशा याद रखिए, ये जो टॉपिक होते हैं ना, सबसे पहले क्या करें, कितने घंटे पढ़े, ये बहुत ज्यादा आप पर भी डिपेंड करता है। इसके बाद अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टर्म 1 सबसे इजी इकोनॉमिक्स का होगा। अगर मैं बार बार बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, आप खुद पेपर देख लेना, सबसे इजी इकोनॉमिक्स का पेपर उन बच्चों को लगने वाला है जिनने ये चीज कर ली।
जिनने मेन बुक अब आपकी एनसीईआरटी रिफ्रेशर दोनों में से कुछ भी हो सकता है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कर लिए। देखिए आपका जो मैक्रो है ना, मैक्रो में बहुत लिमिटेड एमसीक्यूज होते हैं, इंडियन में थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं बनते। तो अगर आपने बुक बहुत अच्छे से कर ली है, उसके बाद अपनी बुक के एमसीक्यू, सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, बाकी कोई और सोर्स से आपने एमसीक्यू कर लिए, आपके मार्क्स नहीं कट सकते। यहाँ पर बस एक छोटा सा सॉरी बोलना चाहूंगा कि भाई यहाँ एमसीक्यू में मैं ये नहीं बोल सकता कि फंसना पक्का है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स की सीरीज नहीं आई है एमसीक्यू में। हम लोग बनाना चाहते थे, हमारा खुद का ये सब्जेक्ट है और इनफैक्ट हमने बहुत अच्छा स्कोर किया था इसमें, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो इसके एमसीक्यू हम नहीं ला पाए। हम ट्राई करेंगे कि टर्म 2 में ये गलती कभी ना हो। तो अभी आप कोई और सोर्स से एमसीक्यू कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए 2 चीज तो आपको करना ही है। इसके बाद फिर आता है भाई सीबीएसई सैंपल पेपर्स। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझसे मैक्रो बनेगा कि नहीं बनेगा, इंटीरियर बनेगा कि नहीं बनेगा, तुरंत सैंपल पेपर देख के रीड कर लिया, सॉल्व कर लिया। जब आप वो करोगे ना, तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे होंगे उस चैप्टर को फिर से रिवाइज कर लो, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लो, तो अंदर से कॉन्फिडेंस भी वापस आ जाएगा। इसके बाद अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कुछ टिप्स। सबसे पहले बुक बहुत अच्छे से रीड करो। यह हमारा ना थोड़ा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियो जैसे सब्जेक्ट है, या बुक रीड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद डेट्स, नेम्स, फुल फॉर्म्स, पॉइंट्स ये आपसे बहुत अच्छे से बनना चाहिए। आपको पता ही है भाई, इंडियन में डेट्स के क्वेश्चन आते ही है, फुल फॉर्म्स के आते ही है, नेम्स के आते ही है। पॉइंट्स मतलब कि एक टॉपिक में अगर 10 पॉइंट बन रहे हैं तो एमसीक्यू में वो 10 पॉइंट का एक्सप्लेनेशन थोड़ी पूछेंगे वो आपसे, वो 3 पॉइंट लिख देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये चीज़ आपको बनना चाहिए। फिर इसके बाद एमसीक्यू से ज़्यादा बुक पर फोकस करो। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, शायद आपको पता हो या ना हो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले 12th में नहीं पढ़ाई जाती थी, हमारे सेशन से चालू किया गया, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहले हमारे एमसीक्यू वाले पेपर भी कभी नहीं होते थे। तो इस पर ज्यादा अच्छे एमसीक्यू किसी भी बुक में मिलते नहीं है। तो आप सबसे अच्छा काम करो, पहले बुक करो। और देखो, ये फिर से मैंने कहा ना, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, इसमें सिर्फ एमसीक्यू करने से काम नहीं बनता है, पहले बुक करना बहुत जरूरी है। तो पहले बुक करो, फिर एमसीक्यू बिल्कुल जितने कर सकते हो उतने करो। फिर इसके बाद अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको टिप देना चाहूंगा, सबसे पहले यही है, इसमें भी बुक रीड करो अच्छे से, बहुत अच्छे से बुक रीड करो, अपने कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर कर लो। इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। कोई भी डाउट आता है टीचरों से पूछो, आपसे पूछो, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो हमारा, वहां पर बहुत सारे इकोनॉमिक्स के बच्चे वो आपकी मदद करेंगे। और उसके बाद जितने ज्यादा एमसीक्यू कर सकते हो मैक्रो में, उससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। और इसका मैं बोलना चाहूंगा भाई, टाइम वेस्ट मत करना कि अभी तो टाइम है आराम से कर लूंगा, नहीं, आपको डेली पढ़ाई करना है। और टेंशन किसी को नहीं लेना कि मुझसे इंडियन नहीं बन रहा, मुझसे मैक्रो नहीं बना, सब बनेगा, आराम से करो। टेंशन लेके करोगे तो और नहीं बनने वाला है, तो बिल्कुल आराम से आपको करना है। और इसके बाद चीजों को ब्रेक करो। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया दिन में कितने घंटे पढ़ना चाहिए, सुबह इंडिया कर लेता हूँ फिर मैक्रो कर लेता हूँ, कितने दिन में मैक्रो तो दूं तो कितने में इंडिया को दूं, तो देखो उसको ब्रेक करो। हम सबकी सिचुएशन बहुत अलग होती है, तो उसको ब्रेक करो। मेरे पास कितने दिन बचे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, मेरे कितने चैप्टर बचे हैं, मुझे मैक्रो इजी लगता है कि इंडियन इजी लगता है, पहले मैं क्या कर लूंगा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, आखिरी मुझे क्या करना चाहिए, दोनों को 50-50 दूं, टाइम की किसी को 40 दूं, किसी को 60 दूं। ये क्वेश्चन खुद से पूछिए, क्योंकि हम सबका पढ़ने का तरीका अलग होता है, हमको हर सब्जेक्ट कभी डिफिकल्ट लग रहा होता है, कभी इजी लग रहा होता है, बहुत आप पर डिपेंड करता है। तो चीजों को जितना ज्यादा ब्रेक कर लोगे, ये मत बोलो जब तो इतने दिन बचे हैं तो मुझसे नहीं होगा, अरे इतने दिन बचे हैं तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे दिन है 2 दिन रेस्ट कर लेता हूँ, नहीं, बहुत सारे दिन है कब पढ़ाई करूंगा डेली, लेकिन डेली करूंगा, मैं इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ऐसे खुद से क्वेश्चन पूछो, खुद आंसर करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये हमेशा याद रखिए। फिर इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई, फंसता पक्का है, एमसीक्यू सीरीज नहीं आई तो क्या हुआ, हमने इकोनॉमिक्स की चैनल पर बहुत शानदार वीडियो डाली है, आई बटन में मैं डाल दूंगा, बहुत अच्छी टिप्स मैंने आपको इसी में दी है। अगर आपको इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट लगता है तो 10 टिप्स के बाद एकदम इजी लगने लगेगा। इसके बाद आखिरी बस मैं यही बोलना चाहूंगा, टेंशन मत लेना और एग्जाम में लगा देना आग। आप सभी को द ट्विट न्यूज़ की तरफ से ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय।